खाद के नहीं मिल पाता है? बहुत खाद नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल होता है। खेत दो भी गया है, बार बार रोपाता है, नहीं खाद मिलता है, न दवाई टाइम से मिलता है। तो खेती करना एक तरह से घाटा का सौदा हो गया। बहुत घाटा है। हमारे बाल बच्चा नहीं खेती करेगा। जब तक हम लोग रहते हैं तो परेशानी है, चाहे कुछ भी तो करते हैं, बाल बच्चा तो नहीं करेगा। आठ बार आया है लगातार, 8 बार सारा खेत रोपाया है, प्रति लग गया है। फिर दोबारा किसान बिया गिरा है, अभी रोपा नहीं है। अभी उस खेत में खेत प्रति लग गया है, खर और सब भूस से दोबारा भी उसको जोतना पड़ता है, सब सोहना पड़ता है, तब फिर आबादी होखेगा नहीं होखेगा, पीछे हो गया है, तब लोग करेंगे। या पंजाब लोग जाते हैं तो वहाँ पर दाढ़ी कितना मिल जाता है? दाढ़ी तो वहाँ मिलता है 600 रुपया भी मिलता है, 700 भी मिलता है, 800 भी मिलता है, 1000 रुपया भी मिलता है एक दिन का। एक और यहाँ मतलब अपना बिहार में 200 रुपया, 150 मिलता है, 100 रुपया मिलता है। जनानी लोग का 100 रुपया मिलता है। ये बता रहे हैं कि पंजाब में अगर जेंट्स कोई काम करता है खेती किसानी में, बिहार के लोग जाते हैं तो 1000 तक मजदूरी मिलता है, जबकि यहाँ पर 200 में मिलता है। तो ओवरऑल बताएं चाचा, ये बताइए कि जिस तरह से वहाँ पर सरकार फैसिलिटी देती है लोगों को, मतलब बिजली देती है, फसल ज़्यादा होता है, फसल ज़्यादा होता है। हाँ, पंजाब में फसल ज़्यादा होता है, वहाँ सुविधा हर एक चीज़ का, किसान का वहाँ सुविधा है, पानी का सुविधा है, लाइन का सुविधा है। हाँ, हम लोग का भी पानी का सुविधा हो जाएगा, लाइन का सुविधा होगा, खेता खेती ट्रांसफार्मर बैठा देगा सरकार, तो बिजली का फैसिलिटी मिलेगा तो किसान अपना खेती करेगा। चाचा बताइए, आप लोग खुद जाते हैं पंजाब कमाने, अगर किसी तरह का पंजाब के लोगों का, किसान का खेत तबाह बर्बाद होता है तो सरकार मुआवजा देता है? मुआवजे देता है। वो मानता है सरदार को, वो मानेगा जब नहीं मिलेगा तो जो इतना घाटा पड़ेगा। एक बार देखें आग लग गया है, बुझिए जो 2-4 किलोमीटर से लागते 2-4 किलोमीटर तक जल गया है। उसको सब जितना जा रहा हुआ है उसको मुआवजा मिला है, सरकार से मिला है। आप क्या चाहते हैं कि इसी तरह के मुआवजा बिहार में मिले? हाँ, इसी तरह के भी मुआवजे मिले उसको, जो नुकसान हो गया है यहाँ मिलता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। आप जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं और जामिया वर्ल्ड इस वक्त पहुंच चुका है बिहार के चंपारण सुखलाई गांव मानाटार प्रखंड में। और जैसा कि ये गांव है सुखलाई और यहाँ पर किसान कर रहे हैं और जैसा कि किसानों का जो फसल है, ये अपना फसल जो काट रहे हैं, धान काट रहे हैं। ओवरऑल आप बताएं चाचा, अपना ये कौन सा मतलब धान काट रहे हैं आप? चाइना फोर। हाँ, इसकी मतलब कि क्या खूबी है, कितना मतलब कि काठा झड़ जाला? काठा में मैंने 4 मन 5 मन ये अनाज होला, दूसर का होला। अच्छा ये बताइए चाचा, आप तो मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि एक तरह से मानाटार प्रखंड में और सुखलाई में सबसे पहले आपका खेती हो गया है, मतलब कि धान का। क्या चैलेंज आता है, क्या परेशानी होता है जब खाद वगैरह का, क्या परेशानी होता है? परेशानी खाद नहीं मिलता है, हम लोग का सब्सिडी नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या करेंगे किसान? हाँ, समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। हाँ, समय से खाद नहीं मिलता है। और जिस तरह से लगातार जो बिहार में बाढ़ आ रहा है, खासतौर पर पश्चिमी चंपारण मानाटार प्रखंड में अभी बाढ़ आया तो बहुत लोगों की खेती नुकसान हो गया है। बहुत नुकसान हो गया है, कितना आदमी का दह गया है खेती, ऐसा बात थोड़ा ही है। क्या चाहते हैं मतलब कि मुआवजा? हाँ, सरकार उसका मुआवजा दे और मुआवजा दे और सब्सिडी दे, दूसरे क्या कहेंगे हम? खाद का प्रबंध करें। मतलब खाद नहीं मिलता है तो बहुत एक तरह से दिक्कत होता है कि औने पौने भाव में आप लोगों को भी खरीदना पड़ता है। हाँ, खाद तो बहुत दिक्कत है, खाद मिलता नहीं है, यूरिया नहीं मिल रहा है। तो सरकार देगा तब न किसान खेती करेगा। एक चीज़ है, आपको एक सवाल बनता है कि किसान के बेटा कि मतलब आप ही किसान के बेटा हैं, लेकिन मजबूरन मतलब एक तरह से किसान बन गए, लेकिन क्या आप अपने बेटों को किसान बनाना चाहते हैं? नहीं। क्यों? इसलिए कि खेती में परेशानी है, खेती से कोई फ़ायदा नहीं है, क्या करेगा किसान? देखिए ये एक चाचा हैं, वो बता रहे हैं इनका ही खेत है और एक तरह से यहाँ पर खेती का जो धान कट रहा है और ये तमाम मजदूर हैं जो कि बात इनसे हुआ तो बता रहे थे कि सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा मुश्किल होता है जब खेती करना होता है, धान का खेती करना हो या गेहूं का करना होता है तो खाद का इन्हें वक्त पर नहीं मिल पाता है और खाद से न मिलने की वजह से बहुत परेशानी होता है। क्या चाचा, खाद के नहीं मिल पाता है? बहुत खाद नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल होता है। खेत दो भी गया है, बार बार रोपाता है, नहीं खाद मिलता है, न दवाई टाइम से मिलता है।
हैं? तो खेती करना एक तरह से घाटा का सौदा हो गया है। बहुत घाटा है। हमारे बाल बच्चा नहीं खेती करेगा। जब तक हम लोग रहते हैं तो परेशानी है, चाहे कुछ भी तो करते हैं, बाल बच्चा तो नहीं करेगा। क्यों क्यों ऐसा लगता है कि खेती नहीं करेगा? क्यों? फायदा नहीं है, खर्च ज़्यादा लगता है, उपदन नहीं होता है, तो क्या करेगा बच्चा। अच्छा, क्या चाहते हैं? लगातार जो बाढ़ आती है और फसलें बर्बाद कर जाती है, तो क्या चाहते हैं? सरकार को अगर मुआवजा अगर दे तो फायदा, कोई भी नुकसान हो जाए, जैसे घर जल जाता है तो सरकार कुछ देती है मुआवजा, उसी तरह खेती पर मुआवजा दे। तो देगा तब नू करेंगे, नहीं देगा तो कैसे करेंगे? हैं, 2 जाता है खेत तो उसको मुआवजा मिलेगा। हैं, घर जल जाएगा उसको मुआवजा मिलेगा, तब नू मन किसान को कुछ आसानी मिलेगा। कुछ के सुविधा नहीं मिलता है तो क्या करेगा? तो यही देखिए, यानी कि आप सुविधा मिले, यानी कि सुविधा मतलब मुआवजा मिले, किसी तरह का कोई परेशानी हो जाता है तब आप खेती करना चाहेंगे। हाँ, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। देखिए, ये चाचा हैं, बता रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। इसका काफ़ी जीडीपी में एक अहम रोल होता है कि, और जिस तरह से कोरोना के वजह से कि पूरी तरह से इकोनॉमी इंडिया का चरमरा गया था, कहीं ना कहीं गांव के किसान इस चीज़ों को संभाले थे अपना इंडिया का। लेकिन जिस तरह से लगातार बिहार में बाढ़ आ रही है और किसानों का फसल तबाह और बर्बाद हो जा रही है। 8 बाढ़ आया है लगातार, 8 बार सारा खेत रोपाया है, प्रति लग गया है। फिर दोबारा किसान बिया गिरा है, अभी रोपा नहीं है, अभी उस खेत में खेत प्रति लग गया है खर और सब भूस से। दोबारा भी उसको जोतना पड़ता है, सब सोहना पड़ता है, तब फिर आबादी होखेगा नहीं होखेगा, पीछे हो गया है। अच्छा, ये एक और चीज़ है, बाढ़ का जो है, बाढ़ तो आता है लेकिन खेत सुखाड़ भी जाता है, तो पानी पटाने का नहर का भी परेशानी होता है। हाँ, नहर के पानी जो टाइम आता है नू तो मिलता नहीं है, आज जब बारिश हो जाता है नू तब पानी छोड़ देता है, तूफान हो जाता है पानी। तो यही बात है, ये किसानों का परेशानी है। मैंने जैसे बताया कि कोविड के दौरान अभी चल भी रहा है, तो किसानों का काफ़ी अहम रोल है कोविड में, जो देश की जीडीपी बढ़ाने में। लेकिन किसानों का जो फसल एक तरह से तबाह और बर्बाद हो जाता है और समय पर पानी नहीं मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर बिहार में महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर खेती किसानी करती हैं, काफ़ी एक रोल होता है इनका। और यहाँ पर दादी वगैरह से पूछे मैं चाहें, दादी समय पर तो खाद नहीं मिलत, बड़ा खेती में करे में परेशानी होता है तना, मैंने समय पर खेती मिले यूरिया न, हाँ समय पर नहीं मिलत। अच्छा, चलिए इनसे पूछते हैं। देखिए, आप चाची जी आप बताएं हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, और भी यहाँ पर लोग हैं। और देखिए, और मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। देखिए दादी, समय पर यूरिया नहीं मिले तो दिक्कत होता नू। हाँ, समय पर मिले के चाहिए, मिले के चाहिए। हाँ, हमी के कहाँ मिलल बा खाद, वही तरह हमी के तो खेत वही तरह बा। हाँ, खाद ना मिलने की वजह से फसल अच्छा ना हो पावेला ना, बड़ी ओमे कीड़ा धलल बा। देखिए, बता रही हैं बड़े बुजुर्ग जो हैं, लगातार जो खेती करती हैं, और ये स्पष्ट रूप से एक तरह से संदेश है कि सरकार कितना एक लापरवाही दिखाती। चाची बताई ना, समय पर कुछ मिलल आई थी यूरिया वगैरह नहीं मिला ना, तो मिले के चाहिए ना। हाँ, यही बात है जो कि होना चाहिए। सरकार को ग्राउंड जीरो पर आकर सरकार को देखना चाहिए कि आखिर खेती किसानी करने में लोग क्यों अब हिचक रहे हैं। और कोरोना काल में जिस तरह से भारत का एक रीढ़ का हड्डी बनकर सामने आया खेती किसानी, लेकिन मजबूरन वश जिस तरह से किसान बता रहे हैं और बताते हैं कि उन्हें समय पर यूरिया नहीं मिलता है, समय पर पानी नहीं मिलता है, जैसे नहरों से जो पानी आता है, सुखाड़ जो होता है तो पानी नहीं आता है। इस तरह के तमाम एक तरह का परेशानी लोगों का होता है खेती किसानी करने में। तो मैंने सोचा कि ग्राउंड जीरो पर जाकर एक तरह से किसानों की बात किया जाए, और देश के जो भी प्रशासक हैं वो इनकी बातों को सुने, समझे कि आखिर क्या परेशानी है, क्यों नहीं किसानों की बात सुनी जाती है। तो एक तरह से दिन भर दिन खेती किसानी करने की तरह से घाटा का सौदा हो गया। बहुत घाटा का सौदा है, दहाड़ी नहीं बनता है, फसल नहीं उपजता है, तो क्या करेगा, बहुत दिक्कत है। पंजाब जैसा आप चाहते हैं कि यहाँ फैसिलिटी मिले? हाँ, बिजली मिले, खाद मिले, हर चीज़ सुविधा मिले, तब न करेंगे। या पंजाब लोग जाते हैं तो वहाँ पर दहाड़ी कितना मिल जाता है?
दाढ़ी तो वहाँ मिलता है 600 रुपया भी मिलता है, 700 भी मिलता है, 800 भी मिलता है, 1000 रुपया भी मिलता है एक दिन का। एक और यहाँ मतलब अपना बिहार में 200 रुपया 150 मिलता है, 100 रुपया मिलता है, जनानी लोग का 100 रुपया मिलता देखिए, है। ये बता रहे हैं कि पंजाब में अगर जेंट्स कोई काम करता है खेती किसानी में, बिहार के लोग जाते हैं तो 1000 तक मजदूरी मिलता है, जबकि यहाँ पर 200 में मिलता है। तो ओवरऑल बताइए चाचा, ये बताइए कि जिस तरह से वहाँ पर सरकार फैसिलिटी देती है लोगों को, मतलब बिजली देती ज़्यादा होता है। हाँ। फसल ज़्यादा होता है। अच्छा, फसल ज़्यादा होता है। हाँ, पंजाब में फसल ज़्यादा होता है, वहाँ सुविधा है हर एक चीज़ का, किसान का वहाँ सुविधा है, पानी का सुविधा है, लाइन का सुविधा है। हाँ, हम लोग का भी पानी का सुविधा हो जाएगा, लाइन का सुविधा होगा, खेता खेती ट्रांसफार्मर बैठा देगा सरकार, तो बिजली का फैसिलिटी मिलेगा तो किसान अपना खेती करेगा। अच्छा, चाचा बताइए, आप लोग खुद जाते हैं पंजाब कमाने, अगर किसी तरह का पंजाब के लोगों का, किसान का खेत तबाह बर्बाद होता है तो सरकार मुआवजा देता है? देता है, मुआवजे देता है। वो मानता है सरदार को, वो मानेगा जब नहीं मिलेगा तो जो इतना घाटा पड़ेगा। एक बार देखें आग लग गया है, आग लग गया है, बुझिए जो 2-4 किलोमीटर से लागते लागते 2-4 किलोमीटर तक जर गया है, उसको सब जितना जारा हुआ है उसको मुआवजा मिला है, सरकार से मिला है। आप क्या चाहते हैं कि इसी तरह के मुआवजा बिहार में मिले? हाँ हाँ, इसी तरह के भी मुआवजे मिले, उसको जो नुकसान हो गया है यहाँ मिलता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस तरह के तमाम जो बिहार के जो किसान हैं, जो काम करने जाते हैं, मजदूरी करने पंजाब जाते हैं मजदूरी करने, तो बता रहे हैं कि किस तरह की सरकार पंजाब के किसानों को सपोर्ट करती है, जबकि बिहार में किसानों की हालत खस्ता है, बुरा हाल है, और बाढ़ आती है तो सरकार छोड़ देती है, कोई मुआवजा वगैरह बहुत नामात्रा घोषित करती है। तो ये है, इस तरह का अगर सरकार को चाहिए कि एक हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, चाहिए सरकार को, स्पेशली केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार को, कि किसानों पर ध्यान दे और जो भी उनका नुकसान हो रहा है, बाढ़ से हो या किसी तरह से जल जाने की नुकसान हो रहा है, उसे सरकार मुआवजा दे। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। हम तस्लीम, बिहार के चंपारण सुखलई गाँव से।